सो वेलकम क्लास। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पेपर 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो देखिए जो हॉर्स होगा इसमें फाइलम होता है कॉर्डेटा, क्लास होती है मेमेलिया, ऑर्डर इज पेरिसोडेक्टाइला, फैमिली होती है हॉर्स की एक्वेडी और इसकी स्पीशीज़ क्या होगी इक्कस कैबेलस। सो देखिए यहाँ पर आपको ऑर्डर बताना है तो आंसर आएगा ए, दैट इज पेरिसोडेक्टाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आइडेंटिफाई दी वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए क्रॉप और गिजार्ड किसके डाइजेस्टिव सिस्टम में होंगे, एव्स के, यानी कि बर्ड्स में। तो आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम फैमिली एंड कॉमन नेम आर करेक्टली मैंशनड। पहला ऑप्शन है बत्राकोस्पर्मम, साइंटिफिक नेम है। फैमिली इसमें गिवन है आपको रोडोफाइसी, ये सही है, और कॉमन नेम होता है इसका फ्रॉग्स, स्पान, एल्गी। सो दिस इज करेक्ट। और जो बी सी डी है इनको भी देखते हैं अब हम। बी है स्पायरोगायरा, इसमें फैमिली बता रखी है क्लोरोफाइसी, ये सही है, लेकिन जो स्पायरोगायरा का कॉमन नेम है वो होता है वाटर सिल्क, ना कि वाटर नेट। तो ये ऑप्शन गलत है। सी देखिए लाइकोपोडियम, साइंटिफिक नेम है और फैमिली गिवन है इसमें लाइकोपोडिएसी, दिस इज़ करेक्ट। एंड जो लाइकोपोडियम होता है इसका कॉमन नेम होगा क्लब मॉस, ना कि संजीवनी। सो दिस इज़ रॉन्ग। और डी गिवन है आपको सिलेजिनेला, इसकी फैमिली होती है सिलेजिनेसी, ना कि लाइकोपोडिएसी। तो ये गलत है फैमिली। और इसका कॉमन नेम क्या होगा सिलेजिनेला का, स्टेरी स्पाइक मॉस। तो यहाँ पर देखिए बी सी डी ये इनकरेक्ट है और जो ए ऑप्शन है ये इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज़ नॉट अ होम्योथर्म। तो देखिए पहले आप देखिए कि होम्योथर्मी होती क्या है। इट इज़ द रेगुलेशन दैट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है किसी भी इंडिविजुअल का वो अफेक्ट ना हो पाए एक्सटर्नल कोई भी इन्फ्लुएंस से, जैसे कि ठंडी है तो तब भी अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें, या फिर गर्मी है बाहर के एनवायरनमेंट में तब भी अपना इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखे। तो इसको हम कहते हैं होम्योथर्मी। तो ये फीचर होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए, लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है मैक्रोपस। मैक्रोपस क्या है, मार्सुपियल। तो मार्सुपियल होते हैं होम्योथर्म। और बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको शेलॉन। शेलॉन आते हैं रेप्टिलिया में, और रेप्टिलिया कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड है यानी वो होम्योथर्म नहीं है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें बी। सी को भी देख लीजिए यहाँ पर कैमेलस, कैमेलस होम्योथर्म होता है। और डी है सिटैक्युला, सिटैक्युला आते हैं एव्स में। एव्स अभी मैंने आपको बताया था वार्म ब्लडेड हैं, वार्म ब्लडेड क्या होंगे, होम्योथर्म। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा होम्योथर्म नहीं है। तो यहाँ पर ए सी और डी ये ऑप्शंस तो नहीं आएंगे क्योंकि ये तीनों होम्योथर्म में आते हैं। और जो बी है शेलॉन ये होम्योथर्म में नहीं आता, तो आंसर आएगा इसमें बी। नेक्स्ट है अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएट, यानी कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अब देखिए कोई भी सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जगह और ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेस बढ़ गई है। और हमें पता है कि जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए आरबीसी में, इसीलिए न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है ताकि स्पेस बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इसका रीज़न आएगा फोर्थ, दैट इज़ ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज़ अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज़ डी, दैट इज़ ओनली फोर्थ। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज़ कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकुहन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। तो देखिए पहला ऑप्शन है पेनेट सेल, तो पेनेट सेल ही
लाइसोजाइम को सिक्रीट करते हैं। बी दे रखा है यहाँ पर जाइमोजेंस, जाइमोजेंस सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज को। कफर सेल्स क्या हैं, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं साइनोसॉइड्स ऑफ लिवर में। और डी गिवन है आपको अर्जेंटाफिन सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें ए। नेक्स्ट है मार्क द रॉन्ग मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला गिवन आपको बोमेन्स कैप्सूल, सो इट इज़ रिलेटेड विथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दिस इज़ करेक्ट। बी में बता रखा है डीसीटी और इसका फंक्शन बता रखा है आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन जो डीसीटी होता है वो हेल्प करता है री एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम या फिर Na पॉजिटिव क्लोराइड आयंस, लेकिन डीसीटी का कोई भी रोल नहीं होता है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये मिसमैच हो गया। सी देखिए हेनलेज लूप, जितनी ज़्यादा मतलब लेंथ होगी हेनलेज लूप की उतना ही ज़्यादा यूरिन कंसनट्रेटेड होगा, तो हेनलेज लूप के लिए कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन ये मैच सही है। और डी देखिए पीसीटी, पीसीटी इज़ रिलेटेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव आयंस, ये भी सही है। तो यहाँ पर मिसमैच कौन सा है, सेकेंड वाला, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बींग्स द क्रेनियम इज़ फॉर्म्ड बाई, तो क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट होती है, वो भी जिसमें 2 पेयर्ड होंगी, तो आंसर आएगा इसमें ए, दैट इज़ 8 बोन्स ऑफ विच 2 आर पेयर्ड। नेक्स्ट है द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन इज सिचुएटेड इन दी, तो जो ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल है वो सिचुएटेड होता है रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन में, तो आंसर आएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ दीज सेल्स रिलीज रेनिन व्हेन GFR ड्रॉप्स, तो जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं रेनिन को, और रेनिन क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, ताकि जो GFR है वो वापस से नॉर्मल रेट पे आ जाए अपने, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखिए एन इन्वेस्टिगेटर प्लेसेस एन आइसोलेटेड न्यूरॉन इन अ कैल्शियम फ्री मीडियम, गिव्स द न्यूरॉन अ सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड देन परफॉर्म एन एसे टू टेस्ट वेदर न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड इनटू द मीडियम। तो देखिए कोई इन्वेस्टिगेटर है, उसने क्या किया कि एक आइसोलेट किया एक न्यूरॉन को और उसको एक प्लेस कर दिया जहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट नहीं है जिस मीडियम में, तो वो जो इन्वेस्टिगेटर है उसने न्यूरॉन को स्टिमुलस दिया। अब वो ये टेस्ट कर रहा है कि क्या यहाँ पर स्टिमुलस देने से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे या नहीं होंगे मीडियम के अंदर। तो देखिए जो मीडियम इसने प्रोवाइड किया है इन्वेस्टिगेटर ने, उसमें कैल्शियम तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज़ कब होंगे, जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है साइनेप्टिक नॉब में। कैल्शियम ही नहीं है तो न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज़ नहीं होंगे, तो आंसर आएगा इसका ए, दैट इज़ नो न्यूरोट्रांसमीटर इज डिटेक्टेड सिंस इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनटू द साइनेप्टिक नॉब इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है मैच द कॉलम 1, दैट इज़ हार्मोन दे रखा है कॉलम 1 में विद कॉलम 2, कॉलम 2 में गिवन आपको एंडोक्राइन ग्लैंड और कॉलम 3 में गिवन है उनके फंक्शन, और इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए पहले कॉलम 1 में गिवन आपको मेलाटोनिन, मेलाटोनिन का सोर्स होता है पाइनियल ग्लैंड और इसका फंक्शन क्या होगा, मेंटेन डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है MSH, इसका सोर्स होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और इसका फंक्शन क्या होगा, एक्ट ऑन मेलानोसाइट्स। थर्ड है एल्डोस्टेरॉन, इसका सोर्स होता है एड्रीनल ग्लैंड और इसका फंक्शन क्या होगा, एक्ट ऑन दी रीनल ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है TCT, TCT का सोर्स होता है थायराइड ग्लैंड और इसका फंक्शन क्या होगा, इट रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट को डी से मैच किया, देन थर्ड से, और जो सेकंड गिवन है MSH इसका सी होगा यानी पिट्यूटरी और इसका फंक्शन मैच हो रहा है फोर्थ से। थर्ड गिवन आपको एल्डोस्टेरॉन, ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ हुआ था और इसका फंक्शन है फर्स्ट वाला, और फोर्थ में है TCT, इट इज़ रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड और इसका फंक्शन है सेकंड, तो आंसर आएगा इसमें बी।
नेक्स्ट है डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ। तो जो एस्ट्रोजन लेवल होता है अगर वो डिक्रीज हो गया तो वो कॉज कर देता है ऑस्टियोपोरोसिस। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन आर सिक्रेटेड बाय। तो जो बेसोफिल सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में वो सीक्रेट करते हैं ये तीनों, दैट इज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। तो आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ विटामिन्स हैज़ सम फिजियोलॉजिकली इफेक्ट सिमिलर टू दोज ऑफ पैराथ हार्मोन। अब देखिए पहले जो पैराथ हार्मोन है इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शन होंगे रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसी से ही हमको रिलेटेड देखना है कि कौन सी विटामिन इसी के सिमिलर अफेक्ट है। अब देखिए जो विटामिन डी होती है उसके फंक्शन होते हैं रेगुलेट करता है वो कैल्शियम लेवल को इन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। इट ऑल्सो रेगुलेट कैल्शियम इन यूरिनरी एक्सक्रीशन और ये बोन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर है आपको आएगा इसमें बी, दैट इज़ विटामिन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन डायग्राम। तो देखिए जो डायग्राम गिवन है आपको इसको लेबल कर लेते पहले। तो जो ए गिवन है ए होगा एंटीरियर पिट्यूटरी, बी इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सी दे रखा है पोर्टल सर्कुलेशन और डी है यहाँ पर आपके हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर गिवन आपको ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर सिंथेसाइज्ड बाय बी, लेकिन बी क्या है पिट्यूटरी, दैट इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस से, ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बी देखिए मेलाटोनिन आर सिंथेसाइज्ड बाय ए क्या है एंटीरियर पिट्यूटरी, लेकिन जो मेलाटोनिन है वो सिंथेसाइज होता है पीनियल ग्लैंड से, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आपको पता है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन होते हैं उसको हम कहते हैं हार्मोन ऑफ डार्कनेस। और सी गिवन आपको ऑप्शन ए इज़ न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड बी इज़ एडिनोहाइपोफाइसिस। लेकिन देखिए ए क्या गिवन है आपको एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। आप ए से याद रखना, ठीक है, ए से एडिनोहाइपोफाइसिस और ए से ही एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये गलत है। और बी क्या है यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी देखिए GnRH इज़ रिलीज्ड इन सी क्या है पोर्टल सर्कुलेशन, तो GnRH रिलीज होता है पोर्टल सर्कुलेशन में, तो ये ऑप्शन सही है। तो आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। पहले आपको गिवन है ट्राइकस्पिड वेल्व, ये कहाँ प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइकस्पिड लेफ्ट एंट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इनके बीच में प्रेजेंट होता है। और सेमीलूनर वेल्व प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल में और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। अब देखना ऐसे कंफ्यूज मत होना कि बाइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट होता है और ट्राइकस्पिड, आप ऐसे याद रखना। देखो राइट में RI आ रहा है ना, और ट्राइकस्पिड में भी RI आ रहा है, तो इससे आप याद रखना कि जो ट्राइकस्पिड है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, और बाइकस्पिड मतलब ये तो अलग हो गया, मतलब बीच दूसरा क्या बचा, अब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल हो गए, तो दूसरा कौन सा बचा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एंट्रियम, तो इसमें होगा बाइकस्पिड। ठीक है, ऐसे याद रखना आप इसको। ए का है यहाँ पर थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकेंड। सो करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, सो इट इज एंजियोटेंसिन 2। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज फॉर्म्ड बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रे, तो इनके बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है पाइवेट जॉइंट, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप, फर्स्ट से 6 दे रखे हैं इन्वॉल्व इन दी रेस्पिरेशन। तो देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं एटमॉस्फेयर एयर को हम इनहेल करते हैं और CO2 को ऐसे रिलीज़ कर देते हैं। ऑक्सीजन जाएगी हमारे लंग्स के पास, जो एल्वियोलर साइट है वहाँ पर, एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन गई, वहाँ पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे, उन दोनों के बीच में गैसियस एक्सचेंज होगा CO2 और ऑक्सीजन का। उसके बाद जो ब्लड है उसके पास आ गई ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन को लेके जाएगा वो टिश्यूज़ के पास। टिश्यू के पास जाने के बाद टिश्यू और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा गैसेस का। टिश्यू ले लेंगे ऑक्सीजन और ब्लड को दे देंगे CO2। जो टिश्यूज़ हैं उन्होंने ऑक्सीजन ले ली ताकि वो कोई भी अपने कैटाबॉलिक या भी कोई भी जो उनके पास जो रिएक्शन कैरी हो रहे हैं उनमें यूटिलाइज़ करेंगे उस ऑक्सीजन को। ब्लड के पास क्या थी? CO2। CO2 वापस जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास जाने के बाद वो सेम प्रोसेस होगा कि जो एल्वियोलर साइट होगी और ब्लड वेसल्स उन दोनों के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा। CO2 को रिलीज़ कर दिया जाएगा इसमें लंग्स में और लंग्स से हम एक्सहेल कर देंगे और जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को ले लेगा और फिर से टिश्यू के पास जाएगा और यही प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप इस स्टेप को देखिए। पहले आएगा पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज़ ड्रॉन इन एंड CO2 इज़ रिलीज्ड आउट। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया, एटमॉस्फेरिक एयर को हमने ले ली और CO2 को रिलीज़ कर दिया, अभी मैंने आपको बताया। और सेकंड क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैस ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर टिश्यूज़। तो एल्वियोलर साइड पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हुआ ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में। उसके बाद क्या होगा कि जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो थर्ड स्टेप आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड, देन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। अब जो टिश्यूज़ हैं वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेंगे। तो इसका अगला स्टेप होगा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन, देन रिलीज ऑफ रिजल्टेंट CO2। तो स्टेप क्या हुआ आपके पास? सीक्वेंस यानी थर्ड, देन सिक्स्थ, उसके बाद आएगा सेकंड, देन फिफ्थ, उसके बाद फर्स्ट, फिर फोर्थ। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। पहला गिवन आपको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, इट इज़ डिप्लोटीन बाइवेलेंट, यहाँ पर पाए जाते हैं, ये सही है। सेकंड बता रखा है एलोसोम्स, इनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इनका शेप होता है एल शेप, ये भी सही है। और डी गिवन आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम, तो जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है वो इसका मैच बता रखा है आपको ऊ साइड्स ऑफ एम्फीबियन, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब कहाँ ऑब्जर्व किया जाएंगे? टू विंग्ड फ्लाइज में, तो ये ऑप्शन गलत है। और जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिसमैच कौन सा है? फोर्थ वाला, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो कंट्रोल करता है अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को, और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट होगा? फोर ब्रेन का। तो करेक्ट आंसर है इसमें ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच इज फाउंड इन अ पेयर एंड परफॉर्म मैस्टिकेशन। तो देखिए जो मैंडिबल पोर्शन होता है माउथ का, तो वो उसमें ग्राइंडिंग रीजन होता है और इंसीजिंग रीजन होता है, तो वही मैस्टिकेशन को परफॉर्म करेगा। तो आंसर आएगा इसमें सी, क्योंकि जो सी डायग्राम है वो मैंडिबल का है। नेक्स्ट है फैलिक ऑर्गन्स इन कॉकरोच आर रिलेटेड टू। तो देखिए जो फैलिक ऑर्गन्स होते हैं वो लार्ज क्लब शेप के ग्लैंड्स होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? बिलो इजैक्यूलेटरी डक्ट के। और जो फैलिक ऑर्गन्स होते हैं ये सिक्रेट करते हैं आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, और ये रिलेटेड किससे होंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो आंसर आएगा इसमें बी। नेक्स्ट है द गिवन डायग्राम शोज अ ब्लड कैपिलरी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद स्ट्रक्चर वाई द रिलेटिव कंसंट्रेशन इन यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर गिवन एट 3 डिफरेंट साइट। तो देखिए यहाँ पर एक्स, वाई और जेड ये पोर्शन दे रखे हैं और हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्स, वाई और जेड क्या है और ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ पर होगा। तो अब देखिए जो वाई पोर्शन है, वाई क्या हो सकता है? एल्वियोलाई होगा, क्योंकि अब देखिए आप एक्स पोर्शन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 100 और जो जेड है यहाँ पर दे रखी है आपको कंसंट्रेशन 40, यानी कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ चेंज होगा? एल्वियोलाई के पास, यानी कि जो ब्लड है उसके पास ऑक्सीजन पहले कम थी, उसके बाद ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा कब होगी? जब वो एल्वियोलाई जो भी रीजन होगा वहाँ से ऑक्सीजन को ले लेगा, यानी वाई क्या है? वाई है एल्वियोलस। ठीक है,
तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि इसमें वाई को मसल बताया गया है। अब ए और बी को देखिए, अब हमें इसमें देखना है कि ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, यानी एक्स से जेड होगा या फिर जेड से एक्स होगा। तो देखिए पहले क्या था, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। अब देखिए जो एक्स और जेड है इनमें से कम कहाँ पर है ऑक्सीजन, जेड के साइड में, यानी ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जो एक्स की जगह है जो भी ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ब्लड फ्लो कर रहा है जेड से एक्स की तरफ। तो देखिए जो जेड है यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है, ये धीरे धीरे आएगा एल्वियोलर रीजन के पास, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन को ब्लड ले लेगा और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको पता चल गया कि जो जेड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो फ्लो कर रहा है एल्वियोलर रीजन के पास से, वहाँ से ऑक्सीजन ली और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो फ्लो कहाँ से हुआ, जेड से एक्स की तरफ। तो आंसर आएगा इसमें बी। नेक्स्ट है आर्क्यू ऑफ स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर्स विल बी। तो देखिए पोटैटो ट्यूबर्स जो हैं उनके पास स्टार्च होगी यानी कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के लिए आर्क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन डायग्राम शोइंग सेल साइकिल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब देखिए एक्स क्या है यहाँ पर, G1, वाई है एस फेज, यहाँ पर DNA का सिंथेसिस होगा, और Z है G2 फेज। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ़ द क्रोमोसोम नंबर एट X यानी कि G1 में दे रखा है क्रोमोसोम नंबर 2n, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट Y। तो देखिए जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो चेंज नहीं होता है, DNA का जो अमाउंट होता है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर पूछा गया है तो ये तो सेम ही होना है, पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा, यानी 2n है पहले तो बाद में भी 2n ही होगा। तो फर्स्ट का आ जाएगा 2n। और सेकंड ऑप्शन की यानी सेकंड क्वेश्चन गिवन आपको, विच फेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज। जो प्रो फेज होता है वो सबसे लंबा फेज होता है एम फेज में, यानी जो भी डिवीजन फेज होता है उसके अंदर प्रो फेज सबसे लंबा फेज होता है। तो आंसर आएगा इसका पहले का 2n है और सेकंड का प्रो फेज। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। तो ऑक्सीजन का सोर्स क्या होगा, वाटर। तो करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है एन एंजाइम प्रोमोट अ केमिकल रिएक्शन बाई। तो जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें एंजाइम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है ताकि जो रिएक्शन है वो जल्दी प्रोसीड कर सके। तो आंसर आएगा ए, दैट इज़ लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नेक्स्ट है जिब्रेलिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग। अब देखिए जो जिब्रेलिक एसिड होती है वो एक क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, और उसका फंक्शन होता है सेल इलांगेशन में, जर्मिनेशन में, फ्लावरिंग, या फिर आप बोल सकते हैं फ्रूट रैपनिंग में भी जिब्रेलिक एसिड का रोल होता है। सो इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स ड्यूरिंग शॉर्ट डे कंडीशंस। तो आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन देखिए, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ये स्टेटमेंट सही है। बी देखिए, सेलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। लेकिन जो सेलेजिनेला है और साल्विनिया दोनों ही कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस, अलग अलग स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। सी है हॉर्सटेल और जिम्नोस्पर्म, लेकिन हॉर्सटेल्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स, तो ये गलत है। और डी देखिए, स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। लेकिन जो साइकस है उसमें तो ब्रांचेस यानी स्टेम्स अनब्रांच होती है, और सिड्रस और पाइनस में स्टेम कैसी होंगी, ब्रांच। तो यहाँ पर बी सी डी ये इनकरेक्ट है और पहला वाला सही है, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म्स। तो पहला गिवन आपको, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बी दे रखा है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, दिस इज करेक्ट। सी बता रखा है जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ये भी सही है, अलग अलग स्पोर्स होते हैं इसमें। तो देखिए पहला है गलत और बी और सी करेक्ट है, तो आंसर आएगा इसमें डी, दैट इज बी एंड सी आर ट्रू एंड ए इज फॉल्स।
नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला गिवन आपको इन लाइकेन द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोंट एंड फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोंट विच आर हेट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जो एल्गल कंपोनेंट है उसको तो हम कहेंगे फाइकोबायोंट और एल्गी कैसी होती है ऑटोट्रॉफिक, और फंगल कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबायोंट और फंगल कंपोनेंट कैसा होगा हेट्रोट्रॉफिक। तो ये गलत है क्योंकि इसमें एल्गल कंपोनेंट को हेट्रोट्रॉफिक बता रखा है और फंजाई को बता रखा है ऑटोट्रॉफिक, लेकिन एल्गी होगी ऑटोट्रॉफिक एंड फंजाई इज हेट्रोट्रॉफिक। तो ये गलत है। बी देखिए वायरॉइड कंटेन आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट एंड प्रोटीन कोट, लेकिन जो वायरॉइड्स होते हैं वो प्रोटीन कोट को लैक करते हैं, उनके पास प्रोटीन कोट नहीं होती है, तो ये गलत है। सी देखिए अ वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, लेकिन जो वायरस है वो या तो डीएनए कंटेन करेगा या फिर आरएनए, कभी भी दोनों नहीं हो सकते एक वायरस के अंदर, तो ये गलत है। और डी देखिए वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। पहला है नाइट्रोसोमोनास, ये इसका मैच गिवन आपको नाइट्राइट टू नाइट्रेट, लेकिन जो नाइट्रोसोमोनास होते हैं और इसी के साथ एक और बैक्टीरिया होती है दैट इज नाइट्रोकोकस, ये दोनों क्या करेंगे जो अमोनिया है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्रेट में, तो ये पहला तो गलत हो गया आपके पास। बी देखिए थायोबैसिलस इट इज़ इन्वॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन, दिस इज़ करेक्ट। सी बता रखा है नॉस्टॉक, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, ये भी सही है। और डी देखिए एज़ोटोबैक्टर, इसमें बता रखा है एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, लेकिन जो एज़ोटोबैक्टर है ये एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर होता है ना कि एनएरोबिक, तो यहाँ पर ए और डी गलत है और बी और सी सही है, तो आंसर आएगा इसमें सी। नेक्स्ट है इन क्रैन्स एनाटॉमी द बंडल शीथ सेल्स हैव, तो इनके पास जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं इनके पास क्या होगी कि जो वॉल्स होती है इनकी ये थिक होती हैं और इनके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट नहीं होती और इसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी ज़्यादा होता है, तो आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन अ रेड पिगमेंट इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज, तो देखिए जो लेग हीमोग्लोबिन है वो कैसे काम करता है, स्कैवेंजर होता है ऑक्सीजन के लिए, यानी जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उन सब को खा जाएगा ताकि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो एफिशिएंटली काम कर सके, तो इसका आंसर आएगा ए दैट इज़ टू रेगुलेट ऑक्सीजन सप्लाई इन सेल्स। नेक्स्ट है द गिवन फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन with its 4 part labeled A, B, C and D and select the part correctly matched with its function। तो देखिए पहले आप इसको लेबल कर लीजिए, A है क्रिस्टा, B है इनर मेम्ब्रेन एंड C इज आउटर मेम्ब्रेन। तो पहला गिवन आपको C यानी कि आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, इट गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है B यानी इनर मेम्ब्रेन, इट फॉर्म्स इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, तो जो इनर फोल्डिंग्स होती है यानी इनर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इन फोल्डिंग्स बना देती है ताकि जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो सके, तो इनको हम कहेंगे क्रिस्टाई, तो ये सही ऑप्शन है। सी गिवन है ए यानी कि क्रिस्टे, इट पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, लेकिन जो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो मैट्रिक्स होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ना कि क्रिस्टा पे, तो यहाँ पर ए और सी गलत है और करेक्ट आंसर आएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ आउट ऑफ द ए टू डी गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ बेसिक अमाइनो एसिड। अब देखिए बेसिक अमाइनो एसिड के लिए जो अमाइनो ग्रुप है उसको डोमिनेंट होना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, यानी कि अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो पहले अमाइनो एसिड को देखिए, यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और एक है अमाइनो ग्रुप, यानी कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में डोमिनेट कर दिया, तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड होगी। बी देखिए एक अमाइनो ग्रुप है और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यानी ये न्यूट्रल हो जाएंगे, तो बी है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। सी है, यहाँ देखिए सी मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये अमाइनो एसिड नहीं है। और डी देखिए यहाँ पर 2
अमाइनो ग्रुप है और ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कि अमाइनो ग्रुप ने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर डोमिनेट कर दिया है, तो ये होगी बेसिक अमाइनो एसिड। तो आंसर आएगा इसमें बी, दैट इज डी इज बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। तो पहला ऑप्शन गिवन है, यानी पहला स्टेटमेंट गिवन आपको, मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो ये सही है, जहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होगा उसी की वजह से मास फ्लो किसी भी सब्सटेंस का होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है बल्क फ्लो इज अचीव्ड ओनली थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। लेकिन जो बल्क फ्लो है वो या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से अचीव होता है या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पॉजिटिव के लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं गार्डन होज, और नेगेटिव के लिए सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी। थर्ड देखिए, एपोप्लास्ट सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। लेकिन जो इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है वो होता है सिम्प्लास्टिक सिस्टम में, ना कि एपोप्लास्टिक में, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ देखिए, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट अकर्स वाया द एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट हैं और सेकंड और थर्ड गलत हैं। तो आंसर आएगा इसमें ए, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू एंड सेकंड एंड थर्ड आर फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। पहला गिवन आपको क्रेफिश, और इसमें मैच बता रखा है इस्लामो ब्रांच, लेकिन इसका मैच आना चाहिए था मालाकोस्ट्रा का, और ये ऑर्थ्रोपोड की कैटेगरी में आते हैं क्रेफिश। नेक्स्ट है कटल फिश, इसमें गिवन आपको ऑस्टिस्टिस, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था सिफेलोपोडा, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सी है जेलीफिश, इट इज़ अ निडेरिया, और इसको बता रखा है एकाइनोडर्मेटा में आता है, लेकिन ये क्या है, निडेरिया में आएंगे ये। तो यहाँ पर ए बी सी ये तो गलत हो गए। और डी देखिए, यहाँ पर सिल्वर फिश गिवन है, ये आती है इंसेक्टा क्लास में, और इंसेक्टा क्लास किस में होगी, ऑर्थ्रोपोडा में। तो करेक्ट मैच है यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, ये पैराग्राफ दे रखा है आपको, और इसमें कंप्लीट करना है इसको विद एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो पहला है फिलोजन इज अ कपल ऑफ लेयर थिक मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। इट कट्स डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स। द आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फिलेम while the inner cells differentiate into secondary cortex और philoderm. The three together is called, इन सबको क्या बोलेंगे मिला के, पेरिडर्म। तो आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट है, नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज द क्लोटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो देखिए, जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, अगर उनका जो नंबर है वो अगर कम हो गया तो वो क्या करेंगे, क्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे, जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाएगा, तो उससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो लॉस हो जाएगा, अगर कोई भी ऐसे इंजरी अगर हमको हो गई तो आंसर आएगा इसमें डी। नेक्स्ट है, एसिटाइल कोए इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पायरुवेट बाई। तो ये एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, इससे एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है पायरुवेट से। तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है, रेफर टू द गिवन फिगर विच शोज सेक्शनल व्यू ऑफ टू टाइप्स ऑफ सिलोम ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एनिमल दैट पोजेस ए और बी। तो देखिए, ए जो गिवन है ये तो सिलोमेट होंगे, और जो बी है डायग्राम ये स्यूडोसिलोमेट। तो देखिए, जो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ए पी से मैंने बताया था ना आपको, यानी कि अगर ए सिलोमेट है तो उसका एग्जाम्पल होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, और अगर स्यूडोसिलोमेट है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ए से, दैट इज एस्केल्मिन्थेस। ए से याद रखना, ए है तो पी, पी है तो ए। और सिलोमेट में आते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट। तो देखिए, बी आपको फिक्स है कि यहाँ पर स्यूडोसिलोमेट गिवन है, तो इसका एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज एस्केल्मिन्थेस। अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में आप देख लीजिए बी कौन सा होगा, एस्केल्मिन्थेस। पहले जो ऑप्शन है उसमें बी दे रखा है एकाइनोडर्मेटा एंड
कॉर्डेटा, लेकिन ये तो आते हैं सिलोमेट में, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए, बी में गिवन आपको एस्केलमेंथीज, ये सही है। और सी गिवन आपको, सी ऑप्शन में बी एस्केलमेंथीज एंड एनालिडा, लेकिन जो एनालिडा है वो सिलोमेट में आएगा, तो ये भी गलत हो गया। डी देखिए, बी में गिवन आपको एनालिडा, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट, लेकिन ये सभी सिलोमेट होते हैं। तो मैंने AP से आपको याद ही रहेगा ये, अगर सीडोसिलोमेट है तो एग्जाम्पल में आना चाहिए एस्केलमेंथीज, तो आंसर आएगा इसका बी। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस पेपर 2। सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।